इसमें चश्मा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आप ये समझिए कि आपको अगर आंख लाल हो गई और मैं आपको देख लिया तो कैसे आंख लाल हो सकती है ये बताइए। उसका मैं बता रहा हूँ कि फैलेगा कैसे। अगर आपकी आंख लाल है, उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है, आपने रुमाल उमाल या कुछ भी यूज किया या सिक्रीशंस मतलब कहीं भी टेबल वेबल पे चले गए और गलती से आपका हाथ पड़ गया और आपने अपनी आंखों पे लगा लिया, तो फिर आपकी आंख लाल होंगी। ये जो धारणा है काला चश्मा लगाना, ये बिल्कुल सही नहीं है कि भाई कि इसकी वजह से ऐसा फैला हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ लोग काला चश्मा लगाते क्यों हैं। क्योंकि जब भी आंखों में डिस्चार्ज होता है या कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें फोटोफोबिया होती है, मतलब आंखें चौंधियाती हैं। तो ये बोला जाता है कि काला चश्मा लगाएंगे तो आंखें चौंधियाएंगी नहीं। लेकिन लोग इसको दूसरी तरीके से ले लें कि भाई इससे रोग आपका क्या फैलेगा नहीं, लेकिन इससे रोग का फैलाव से कोई मतलब नहीं। गर्मी खत्म होने के बाद जैसे ही बारिश ने दस्तक दिया है, कहीं न कहीं देखा जाए कि आंख की बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस समय बड़े पैमाने पे देखा जाए कि आंख लाल हो रही है, सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है। वायरस, एक खतरनाक ढंग का एंटेरो वायरस नाम का एक बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आई ड्रॉप जो मार्केट से पूरी तरह से गायब है। ये आंख की समस्या एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खासकर डिप्टी सीएम जिनका ये विभाग है, ब्रजेश पाठक, भी बैठक करके इसके लिए तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। तो कहीं कहीं देखा जाए ये वायरस काफी खतरनाक है। हमारे बगल में डॉक्टर ऋषम गोयल है, मेडविन हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियो डॉक्टर है। इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। इस प्रकार का वायरस देखने को मिल रहा है, आंखें लाल हो जा रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, गला सूख रहा है, इस तरह की समस्याएं इस बार बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है। क्या कारण है और किस तरह से इसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसे अब हम लोग का हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जनरल पेशेंट भी आ रहे हैं, तो सबकी एक ही शिकायत हो रही है कि सबसे पहले आंख जैसे गड़ रही है, उसके बाद आंख में लालपन हो जा रहा है। पहले एक आंख हो रही है, फिर दोनों आंख में लालपन हो जा रहा है और फिर दोनों आंखों में सूजन हो जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रहा है कि आंख गड़ बहुत ज्यादा रही है, आंखों में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है। ये समस्या आखिर इस तरह से क्यों हुई? पहले भी आंख आती थी, नॉर्मल होता था, एक दो दिन में सही हो जाते थे, लेकिन अब देखा जाए बड़े पैमाने पर इस बार देखने को मिली है। इस बार ये चीज आप समझिए, ये चीज बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि फैल गई है ये चीज। हर दूसरे तीसरे बंदे को जैसे सबकी आंख लाल हो जा रही है। तो दो वायरस से जो शोध हो रही है, जो सब में चेक किया जा रहा है, तो एक तो एडिनो वायरस जिसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है, एक एंट्रो वायरस का भी नाम हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा ये सारी चीज फैला रहा है। अच्छा, इस वायरस की उत्पत्ति किस कारण से होती है, क्या कारण है? इस पे रिसर्च तो अभी चल रहा है, लेकिन इस तरह से बड़े पैमाने पर आंख की बीमारी के लिए घातक है। नहीं, देखिए जैसे इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकती कि इतना ज़्यादा ये फैल क्यों रहा है। नॉर्मली ये सारी चीज़ फैलती थी। जैसे आप देखिए कोविड के समय में लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए। इस बार भी ऐसे चीज़ हो रहा है, लेकिन इस बार आँख बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और जी जो आँख के बारे में जो चीज़ हो रही है, अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब फैल क्यों रही है। लेकिन बस यही पता है कि 2 वायरसेस के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, देखा जाए ये भी धारणा है, लोग बचाव के लिए तमाम तरह के चश्मे लगाते हैं, चाहे जो भी करते हैं। कहीं कोई बैठा रह रहा है तो अगर चश्मा उतार दे, लोग कहते हैं कि नहीं इसको लगा लीजिए, इससे फैलेगा। क्या ऐसी दिक्कतें हैं क्या? देखिए, इसमें चश्मा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आप ये समझिए कि आपको अगर आंख लाल हो गई और मैं आपको देख लिया तो कैसे आंख लाल हो सकती है ये बताइए। उसका मैं बता रहा हूँ कि फैलेगा कैसे। अगर आपकी आंख लाल है, उसमें से डिस्चार्ज निकल रहा है, आपने रुमाल उमाल या कुछ भी यूज किया या सिक्रीशंस मतलब कहीं भी टेबल वेबल पे चले गए और गलती से आपका हाथ पड़ गया और आपने अपनी आंखों पे लगा लिया, तो फिर आपकी आंख लाल होंगी। ये जो धारणा है काला चश्मा लगाना, ये बिल्कुल सही नहीं है कि भाई कि इसकी वजह से ऐसा फैला हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ लोग काला चश्मा लगाते क्यों हैं। क्योंकि जब भी आंखों में डिस्चार्ज होता है या कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें फोटोफोबिया होती है, मतलब आंखें चौंधियाती हैं। तो ये बोला जाता है कि काला चश्मा लगाएंगे तो आंखें चौंधियाएंगी नहीं। लेकिन लोग इसको दूसरी तरीके से ले लें कि भाई इससे रोग आपका क्या फैलेगा नहीं, लेकिन इससे रोग का फैलाव से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आंखों को आराम देने का एक तरीका है, ना कि जो है एक दूसरे से, चूंकि ऐसा कोई वायरस तो है नहीं कूड़ के एक दूसरे की आंखों में जाएगा। भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं आपको देख लिया तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं। जब तक डिस्चार्ज आपके मतलब इन्फेक्टेड बंदे के आंख से दूसरे के आंख में नहीं लगेगा, तब तक वो आपको नहीं होने वाला। अच्छा, इस तरह की आंख की समस्या देखा जाए, तमाम ऐसे पेशेंट, छोटे शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, खासकर हार्ट के पेशेंट, इन लोगों को अगर ये समस्याएं हो जाती हैं तो क्या कहीं ऐसे तो समस्या नहीं हो कि ज्यादा दिक्कतें होने? नहीं, देखिए वो लोग तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो रहते हैं। जैसे शुगर वाले पेशेंट में अगर छोटी सी भी दिक्कत होती है तो वो भयावह रूप ले सकती है। तो ये सारी चीज हो सकता है कि उनमें और बड़ी हो रही हो। अब हम लोग तो जैसे जनरल पेशेंट देख रहे हैं, तो उसमें अभी तक मुझे ये सब चीज देखने को नहीं मिल रहा कि बहुत भयावह रूप हो। लोगों की आंख लाल हो रही है और वो 6 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जा रही है। हार्ट के पेशेंट के लिए क्या एहतियात बरता जा सकता है, चूंकि आप कार्डियो के जाने माने जाता है?
देखिए हार्ट के पेशेंट में तो बहुत कुछ नहीं करना। अब जैसे जो मेरी स्पेशलिटी जो चेस्ट फिजिशियन मैं हूँ, तो और चेस्ट में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस मैं लोगों से बस यही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को इतना लेके परेशान ना हो, और ये चीज़ आपके 5 से 6 दिन में ठीक हो जाएगी। और स्टेरॉइड आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। अपने मन से कोई भी आई ड्रॉप यूज़ ना करें, और इसमें आँखों को खूब धुलें, ठंडे पानी से सेकाई करें, ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। पेट की समस्या देखा जाए तो बहुत ज्यादा इस समय लूज मोशन की भी शिकायतें आती हैं, जी, जी। क्योंकि मौसम बदल रहा है। ऐसी होती थी लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रही है। देखिए इस चीज़ को हम लोग वायरस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने एंट्रोवायरस का नाम लिया, तो एंट्रोवायरस इसमें ये जो डायरिया कराता है, ये इसमें बहुत मतलब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंट्रोवायरस होता है। तो हो सकता है ये उससे कनेक्टेड हो, कि भाई कि आपके पेट की भी दिक्कत हो रही है और सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही है। तो मतलब पेट की समस्या इस एंटेरोवायरस के जी, जी, जरिए कहीं न कहीं जी, देख सकते हैं। वो होती है, और वो मतलब ये माना गया है कि एंट्रोवायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। छोटे बच्चों के लिए क्या एहतियात बरता जाए इन सब वायरसों के बचाव के लिए? छोटे बच्चे को अगर हो जाता है, क्योंकि उनके हार्ट्स काफी नाजुक होते हैं, माना क्या जाता है, होते भी हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उनको कोई चीज ज्यादा जल्दी और तेजी से अटैक जी, करती जी, है। जी। नहीं देखिए किसी भी, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया आँख लाल, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भयावह रूप नहीं लेने वाली, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बस आँखों को थोड़ा आराम रखिए, सिकाई करिए, उससे चीज़ें आराम मिल जाएँगी। ये डॉक्टर ऋषभ गोयल थे, एंटेरोवायरस के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि समय आँख की समस्या से लोगों को काफी दो चार होना पड़ा है। बड़े पैमाने पर देखा जाए मार्केट में आई ड्रॉप्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उसी के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे। वाकई में खबर